आज है रमजान का पहला दिन, जिसकी शुरुआत मेरे सुबह जल्दी उठकर सहरी करने से होती है। जिसके बाद मैं मस्जिद जाकर फजर की नमाज अदा करता हूँ और सुबह खेतों में टहल के बिस्तर पे जैसे आराम करने जाता हूँ कि मेरा नया बाइक हेलमेट आ जाता है, जिसकी मैं 200 तरीकों से टेस्टिंग कर ही रहा था कि मुझे सिलेंडर चेंज कराने का काम भी मिल जाता है। जिसके बाद मैं सिलेंडर लेके चला तो जाता हूँ, पर ले जाने का कार्य समीर पे छोड़कर मैं नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की ओर निकल पड़ता हूँ और मस्जिद पहुँच के मैं जुम्मे की नमाज अदा करता हूँ और कुछ समय अपने शरीर को आराम देकर अफ्तारी के लिए कुछ सामान लेकर आने के बाद मैं असर की नमाज के लिए निकल पड़ता हूँ। और नमाज के बाद गुलशेर और रेहान कुरान की तिलावत कर रहे थे, जिसे कुछ देर सुनने के बाद मैं घर पहुंचकर रमजान के दिनचर्या में अपना हाथ बटाता हूं और सारी सामग्री को उसकी उचित स्थान पर सजाकर मैं घड़ी को निहारना शुरू कर देता हूं। और अजान होते ही मैं खजूर से अपना रोजा खोलता हूं और इफ्तार करने के बाद मैं मस्जिद में जाके मगरिब की नमाज अदा करता हूं। और घर आते समय चांद के इस नजारे को घंटे तक देखने के बाद मैं दोबारा से मस्जिद जाके ईशा और तरावी की नमाज अदा करता हूँ। जिसके बाद घर आकर इस वीडियो को एडिट करने में लग जाता हूँ। तो मिलते हैं 30 डेज ऑफ रमजान की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। आज है रमजान का दूसरा दिन, जिसकी शुरुआत में सुबह जल्दी उठकर मुंह धोने से होती है। जिसके बाद मैं सहरी कर नमाज के लिए निकल पड़ता हूँ और फजर की नमाज अदा कर मैं घर आ जाता हूँ। क्योंकि आज वीडियो एडिटिंग करने के कारण मैं सिर्फ आधा घंटा सो पाया था, इसलिए मैं अपनी कुंभकर्ण की नींद पूरी करने में लग जाता हूँ। और बेहोशी वाली नींद से मैं सीधा दोपहर में उठकर मस्जिद पहुंचकर जोहर की नमाज अदा करता हूँ। और बाहर निकलने पर मैं देखता हूँ कि बच्चे सब क्रिकेट खेल रहे हैं, जिसे कुछ देर देखकर मैं ऊपर वाले रूम में लाइटिंग लगाने का काम शुरू कर देता हूँ। और काफी कड़ी तपस्या के बाद मैं अपना काम खत्म करता हूँ और कुछ समय आराम करने के बाद मैं असर की नमाज के लिए मस्जिद की ओर निकल पड़ता हूँ। और नमाज से वापस आकर मैं अफ्तारी के काम में अपना हाथ बटाना शुरू कर देता हूँ, #क्रेडिट टेकर। जिसके बाद मैं चटाई बिछाकर अफ्तारी की सारी चीजों को उस पर रख देता हूँ और अजान होते ही मैं अपना रोजा खोलकर मस्जिद की ओर निकल पड़ता हूँ। जिसके बाद मैं अपनी मगरिब की नमाज पढ़ के अफ्तारी खत्म करने में लग जाता हूँ और कुछ समय आराम कर मैं वापस मस्जिद की ओर निकल पड़ता हूँ। जिसके बाद मैं ईशा और तरावी की नमाज पढ़ घर आकर इस वीडियो को एडिट करने में लग जाता हूँ। 30 डेज ऑफ रमजान के डेली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहे। तो मिलते हैं कल दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। आज है रमजान का तीसरा दिन, जिसकी शुरुआत रोज की तरह उठकर मैं सहरी करने से होती है। जिसके बाद मैं मस्जिद जाकर नमाज अदा करता हूँ और मीनार पर से मस्जिद के इस खूबसूरत नजारे को देख घर आकर रात की अपनी बची हुई नींद पूरी करने में लग जाता हूँ। और दोपहर में उठ मस्जिद की ओर निकल पड़ता हूँ। मस्जिद पहुंचकर मैं जोहर की नमाज अदा करता हूँ। फिर घर पर आकर अपने रोजमर्रा के काम जैसे नहाना, कस्टमर्स का काम करना और बहुत सारा आराम करना, ये मेरे दिनचर्या के महत्वपूर्ण कार्य हैं, जिन्हें कर मैं मस्जिद की ओर निकल पड़ता हूँ। और मस्जिद पहुंच असर की नमाज अदा कर मैं घर आ जाता हूँ। जिसके बाद मैं अफ्तारी के काम में लग जाता हूँ, फिर से क्रेडिट टेकर। जिसके बाद मैं अफ्तारी को उसकी उचित स्थान पर रख समय को निहारना शुरू कर देता हूँ और अजान हो जाने पर खजूर से अपना रोजा खोलता हूँ। साथ ही साथ अफ्तारी खत्म कर मैं मगरिब की नमाज पढ़ने मस्जिद आ जाता हूँ। नमाज पढ़ने के बाद मैं घर आ जाता हूँ और फिर से थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं ईशा की नमाज के लिए मस्जिद आ जाता हूँ। फिर जमात के साथ ईशा और तरावी की नमाज पढ़ मैं घर आकर इस वीडियो को एडिट करने में लग जाता हूँ। 30 डेज ऑफ रमजान की डेली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहे। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। आज है रमजान का चौथा दिन और आज की वीडियो में कुछ स्पेशल है, क्योंकि आज मैं आपको अपनी कोई डेली एक्टिविटी नहीं दिखाने वाला, बल्कि आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ हमारे छोटे से विलेज के सुल्तान के पास, जहाँ पहुँचने के लिए हम फजर की नमाज पढ़कर निकल पड़ते हैं। और इस अंधेरे में काफी देर तक खेतों के बीच से होकर चलने के बाद आखिरकार हम अपने छोटे से विलेज के सुल्तान यानी हजरत अनजान पीर शाह रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में पहुँच जाते हैं। जहाँ पहुँचने के बाद गुलशेर और हस्तिन दरगाह की साफ सफाई में लग जाते हैं और मैं इस सुकून भरे माहौल में कहीं खो सा जाता हूँ। जिसके बाद हम सब मिलकर अनजान पीर शाह रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में फातिहा खानी करना शुरू कर उनकी बारगाह में दुआ करने लगते हैं। जिसके बाद मैं अनजान पीर शाह रहमतुल्लाह अलैह के चादर मुबारक को चूमकर घर आ जाता हूँ और रोज की तरह इस दिन को खत्म कर इफ्तार के लिए बैठ जाता हूँ। जिसके बाद मगरिब और ईशा की नमाज पढ़कर मैं घर आकर इस वीडियो को एडिट करने में लग जाता हूँ। इसी तरह पूरे रमजान की डेली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहे। तो मिलते हैं 30 डेज ऑफ रमजान की एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। आज है रमजान का 5वां दिन और आज मौलाना साहब की दावत हमारे यहाँ है, जिनके लिए मैं सुबह सहरी लेकर जाता हूँ और थोड़ी सहरी अपनी टी शर्ट को कराकर घर आ जाता हूँ। फिर मैं खुद सहरी कर मस्जिद जाता हूँ और फजर की नमाज अदा कर वापस घर आ जाता हूँ। और अपनी कुंभकर्ण की नींद घंटों तक पूरी करने के बाद मैं देखता हूँ कि मेरे बाइक का ऑर्डर किया हुआ वाइजर डिलीवर हो चुका है, जिसे देख मैं अपने ऑनलाइन शॉप के काम में लग जाता हूँ। फिर अजान होने पर मैं मस्जिद जाकर जोहर की नमाज अदा करता हूँ। फिर वाइजर को झोले में कर मार्केट की ओर निकल पड़ता हूँ। जिसके बाद हम पहुँचते हैं रिलायंस स्मार्ट, जहाँ से हमें अफ्तारी के लिए सामान लेना है, जैसे तरबूज, ऑयल, अदर फ्रूट और बटर। इसी तरह के भिन्न भिन्न सामान लेकर हम मेन मार्केट की ओर निकल पड़ते हैं और बाकी का सामान लेकर मैं वाइजर फिट कराने के काम में लग जाता हूँ और इसे फिट कराकर मैं घर की ओर निकल पड़ता हूँ। और आज इफ्तार का क्रेडिट ना लेते हुए मैं सहनी में इफ्तार को सजाकर मस्जिद पहुँच जाता हूँ। फिर मगरिब की नमाज पढ़कर मैं खाली प्लेट लेकर घर आ जाता हूँ और रोज की तरह इस दिन को खत्म कर मैं वीडियो एडिटिंग करने में लग जाता हूँ। रमजान की डेली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहे। पर आज के लिए खुदा हाफिज।
आज है रमजान का छठा दिन और आज की शुरुआत मेरी रोज की तरह सहरी कर मस्जिद जाने से होती है, जहां पहुंच मैं फजर की नमाज अदा कर घर आता हूं और अपनी बाकी की नींद पूरी करने में लग जाता हूं और कुछ देर सोने के बाद मैं अपने शॉप के काम में लग जाता हूं, जिसे पूरा कर मैं जोहर की नमाज पढ़ने मस्जिद आ जाता हूं। फिर घर आकर मुझे पता चलता है कि मेरे 300 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिसके बाद मुझे इतनी खुशी मिलती है कि मैं सोने चला जाता हूँ और मेरी बेहोशी वाली नींद के कारण मेरी असर की नमाज छूट जाती है। जिसके बाद मैं ऊपर वाले कमरे में जाकर अपनी असर की नमाज पढ़ना शुरू कर देता हूँ और मैं इसी तरह नमाज पढ़ ही रहा होता हूँ कि मेरा फोन स्टैंड से छूटकर गिर जाता है, जिसके बाद मेरी दिल की धड़कन रुक सी जाती है। पर मैं डरते डरते अपने फोन को उठा के चेक करता हूँ तो बिल्कुल ठीक रहता है, जिसे देख मुझे काफी खुशी मिलती है और मैं नीचे आकर अफ्तारी के काम में लग जाता हूँ। फिर अजान होने पर मैं अफ्तारी कर मस्जिद जाकर मगरिब की नमाज अदा करता हूँ और घर आकर मैं थोड़ी देर आराम कर मस्जिद जा ईशा की नमाज अदा करता हूँ और घर आकर इस वीडियो को एडिट करने में लग जाता हूँ। तो मिलते हैं कल रमजान की एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। आज है रमजान का 7वां दिन और आज की भी शुरुआत मेरी रोज की तरह सहरी करने से होती है, पर कई दिनों से मेरी तबीयत खराब होने के कारण मुझसे मस्जिद जाने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण आज मैं ऊपर जाकर फजर की नमाज अदा करना शुरू कर देता हूँ और नमाज अदा कर मैं अपनी नींद पूरी करने में लग जाता हूँ और काफी देर अपनी नींद पूरी करने के बाद मैं नहाकर मस्जिद पहुंच जाता हूँ और जोहर की नमाज अदा कर घर आने पर मुझे एक आइडिया आता है, जिसके बाद मैं घर में पड़ी एक पुरानी पाइप लेता हूँ और आरी को ऊपर से निकाल इस पाइप को काटना शुरू कर देता हूँ और कुछ इस प्रकार की पट्टी काटकर उसे गैस पे गर्म कर कुछ इस प्रकार का आकार दे देता हूँ। जिसके बाद मैं इसे थोड़ा बैंड करता हूँ और इसमें 2 छेद करने के बाद मैं इसे मोबाइल स्टैंड की तरह यूज करने की कोशिश करता हूँ, जो कि मेरी आज तक की सबसे बड़ी भूल थी। जिसके बाद मैं अपनी घंटों की मेहनत को कचरे के डिब्बे में फेंक मस्जिद आ जाता हूँ और असर की नमाज अदा कर मैं घर आकर अफ्तारी के काम में लग जाता हूँ और अफ्तारी करने के बाद मैं रोज की तरह मगरिब और ईशा की नमाज पढ़ मैं इस वीडियो को एडिट करने में लग जाता हूँ। तो मिलते हैं कल रमजान की एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। आज है रमजान का 8वां दिन और आज जुमा है, जिसके लिए मैं नहाकर कुर्ता पहनता हूँ, जो कि अभी मैं कुछ दिन से रोज पहन रहा हूँ। जिसके बाद अजान होने पर मैं तैयार होकर मस्जिद की ओर निकल पड़ता हूँ। मस्जिद पहुँचने के बाद मैं सबसे पहले वजू कर नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद के अंदर आ जाता हूँ। जिसके बाद मैं सुन्नत नमाज अदा कर एक कोने में बैठ जाता हूँ। जिसके बाद एक एक करके सब मस्जिद में इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और कुछ देर बाद मौलाना साहब की तकरीर भी शुरू हो जाती है, जिसमें वो हमें रमजान की फजीलतों के बारे में बताते हैं। जिसके कुछ समय बाद मौलाना साहब की तकरीर खत्म होने पर अजान दी जाती है, जिसके बाद खुतबा शुरू हो जाता है और कुछ देर खुतबा सुनने के बाद जमात खड़ी हो जाती है। जिसके बाद हम सब एक कतार में खड़े होकर जुम्मे की नमाज अदा करते हैं। जिसके बाद मैं अपनी बाकी की बची हुई नमाज पढ़ने में लग जाता हूँ और नमाज पढ़कर हम सलातो सलाम पढ़ना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद मैं अपने घर आ जाता हूँ और रोज की तरह इस दिन को भी खत्म कर मैं सोने चला जाता हूँ। ऐसी ही रमजान की डेली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहे। तो मिलते हैं कल रमजान की एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। आज है रमजान का 9वां दिन और आज मेरे दिमाग में एक सवाल आता है कि मैं आपसे रोज कहता हूँ इसलिए मस्जिद की ओर निकल पड़ता हूँ, मस्जिद की ओर निकल पड़ता हूँ, पर ये मस्जिद कहाँ पे है ये कभी मैंने आपको बताया ही नहीं। तो ये है हमारे छोटे से गांव की मस्जिद, मस्जिद गोशिया का एरिया, और ये है हमारी मस्जिद के अंदर जाने का रास्ता, जहाँ से सारे नमाजी मस्जिद के अंदर जाते हैं। और उसी गेट के बाजू में है हमारा वजू खाना, जहाँ पे आपने मुझे वजू करते हुए देखा होगा, और उसी गेट के ऊपर है हमारा मीनार जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। जिसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारे मस्जिद के अंदर जाने का रास्ता, जहाँ से अंदर जाते ही आपको मस्जिद के अंदर का व्यू कुछ ऐसा देखने को मिलता है। और ये वही जगह है जहाँ पे इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं और खुतबा देते हैं। और ये हमारी मस्जिद का नमाज एरिया है जहाँ पे हम सब नमाज पढ़ते हैं। और मस्जिद के इस खिड़की से आप हमारे मदरसे को भी देख सकते हैं, जहाँ पे हमारे गाँव के बच्चे इस्लामी तालीम हासिल करते हैं। ऐसी ही रमजान की डेली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहे। तो मिलते हैं कल 30 डेज ऑफ रमजान की एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। आज है रमजान का 10वां दिन और आज मेरे साथ कुछ यूँ हुआ कि आज मैं असर की नमाज पढ़ के घर आता हूँ। जिसके बाद मुझे कुछ दिखता है तो मैं अपनी छत पे पहुंचकर मैं अपने फोन को S23 अल्ट्रा समझ के चांद की फोटो लेने लगता हूँ, जो कि बहुत ही बेकार आइडिया था। जिसके बाद मैं मम्मी के कहने पे बाड़ी चला जाता हूँ टमाटर लाने के लिए, पर वहाँ जाके मैं देखता हूँ कि हमारे साइड के ज्यादातर पौधे सूखे पड़ चुके थे, क्योंकि करीब 3 महीनों से मेरी पूरी फैमिली मुंबई में थी, जिसकी वजह से इन्हें पानी नहीं मिल पाया और ये सूख गए। पर वहाँ से थोड़ा ही आगे बढ़कर मैं पहुंच जाता हूँ हमारी बड़ी चाची के बाड़ी में, जहाँ पे पूरी हरियाली छाई हुई थी। और यहाँ पे कई किस्म के पौधे हैं, जैसे कड़ी पत्ता, आम, लेमन ग्रास, करेला, बैगन और कुछ फूल भी। पर ये किस चीज का था ये चाची को भी नहीं पता। अगर किसी को पता है तो प्लीज कमेंट। जिसके बाद मैं बाड़ी के अंदर जाकर लाल हो चुके टमाटर को तोड़ना शुरू कर देता हूँ और कुछ टमाटर तोड़ मैं चाची से लहसुन के पत्ते तोड़वाने में लग जाता हूँ, जिन्हें लेकर मैं घर की टोकरी में रख अफ्तारी के काम में लग जाता हूँ। ऐसी ही रमजान की डेली वीडियो के लिए मेरे चैनल पे बने रहे। तो मिलते हैं कल रमजान की एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।
आज है रमजान का 11वां दिन और आज की वीडियो शायद से इस पूरे रमजान की सबसे स्पेशल वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ हमारे पूरे पंचायत के सुल्तान के पास, जिन्होंने सैकड़ों हजारों सालों से हमारे पूरे पंचायत के ऊपर अपना साया बना के रखा है। जहाँ जाने के लिए मैं मगरिब की नमाज पर गाड़ी ऑन करता हूँ, फिर गुलशेर और कादिर के साथ मैं अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ता हूँ और रास्ते की एक दुकान से शिरनी लेकर मैं पहुँच जाता हूँ हमारे पूरे पंचायत के सुल्तान यानी हजरत दमरी शाह रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में। जहाँ पहुंचकर मैं, गुलशेर, कादिर, सोहेल फातिहा करना शुरू कर देते हैं और फातिहा करने के बाद हम अल्लाह से दुआ कर हम आपस में शिरनी तकसीम कर लेते हैं। जिसके बाद मैं हजरत दमरी शाह रहमतुल्लाह अलैह के चादर मुबारक को चूमकर घर की ओर निकल पड़ता हूँ। ऐसी ही रमजान की डेली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहे। तो मिलते हैं कल रमजान की एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। आज है रमजान का 12वां दिन और आज मेरे साथ कुछ यूँ हुआ कि आज मैं अपने फोन को चार्ज करने के लिए जिस बोर्ड पे भी जा रहा था वहाँ पे पहले से किसी न किसी का फोन चार्ज हो रहा था। जिसके बाद मैं सीधा अपने स्टूडियो में आता हूँ, जिसे मैंने कई सालों से यूज नहीं किया है, और यहाँ बेफालतू पड़े हुए बोर्ड को लेकर मैं दोबारा से रीअरेंज करता हूँ और बोर्ड की वायरिंग करने के बाद मैं इसे दीवार में फिक्स करने में लग जाता हूँ। और अच्छी तरह से इसे फिक्स करने के बाद मैं घर में पड़ी हुई वायरिंग पट्टी लेकर इसे दीवार पे ठोकना शुरू कर देता हूँ और इसे दीवार के अकॉर्डिंग हर साइज में काटकर दीवार पे फिक्स कर देता हूँ। जिसके बाद मैं इनमें तार फिक्स कर बोर्ड कंप्लीट कर देता हूँ। पर ये काम करते करते काफी समय होने पर मैं अफ्तारी के काम में लग जाता हूँ। ऐसी ही रमजान की डेली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहे। तो मिलते हैं कल रमजान की एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। आज है रमजान का 13वां दिन और आज मेरे साथ कुछ यूँ हुआ कि आज मैं जोहर की नमाज पर घर आकर देखता हूँ कि आज काफी तेज धूप खिली हुई है। जिसके बाद मैं सोचता हूँ कि एक नींद मारी ली जाए, पर मेरे बेड पे जाते ही मम्मी की साफ सफाई योजना शुरू हो जाती है। जिसके बाद इस 20 लीटर के कैन से कजरियों को साफ करने का काम मुझे मिल जाता है। फिर मैं इसमें बालू और सरफ डाल इसका मिल्क शेक बनाने में लग जाता हूँ और मैं इस कैन को साफ कर जैसे ही वापस सोने के लिए जाता हूँ कि असर की अजान हो जाती है। जिसके बाद मैं मस्जिद जाकर असर की नमाज अदा करता हूँ और घर आकर मैं देखता हूँ कि दोपहर से गई हुई लाइट अभी तक नहीं आई है, जिसके कारण घर में पीने वाला पानी खत्म हो चुका था। तो मैं समीर के हाथ में 2 बोतल थमाकर मस्जिद के हैंडपंप से पानी लाने के लिए भेज देता हूँ और दूसरी तरफ घर में अफ्तारी बनना शुरू हो गई थी। जिसके बाद मैं समीर से उसकी खटिया खड़ी करवाता हूँ और फलों को काटने के काम में लग जाता हूँ। ऐसी ही रमजान की डेली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहे। तो मिलते हैं कल रमजान की एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। आज है रमजान का 14वां दिन और आज मैं जोहर की नमाज पर मस्जिद में रुक जाता हूँ, क्योंकि गुलशेर और हसनैन कुरान की तिलावत कर रहे थे, जिसे कुछ देर सुनने के बाद मैं घर आ जाता हूँ। पर घर आकर मैं देखता हूँ कि मेरी गाड़ी पूरी गंदी हो चुकी है। जिसके बाद मैं कपड़ा, जग और काफी दिन से पड़ी हुई शैम्पू की बोतल लेकर मैं घर से बाहर आ जाता हूँ और अपनी गाड़ी को रोड के किनारे में लगाकर इसे धोना शुरू कर देता हूँ। और इसी तरह गाड़ी को पूरी तरह से साफ कर मैं इसे अपनी गली में सूखने के लिए रख देता हूँ और रोज की तरह इस दिन को बिताकर मैं अफ्तारी करने के लिए बैठ जाता हूँ। तो मिलते हैं कल रमजान की एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। आज है रमजान का 15वां दिन और आज मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि आज मैं जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की ओर निकल पड़ता हूँ और मस्जिद आकर मैं देखता हूँ कि मौलाना साहब नात पढ़ रहे हैं। जिसके कुछ देर बाद जमात खड़ी हो जाती है और मैं पूरी जमात के साथ जुम्मे की नमाज अदा कर सलातो सलाम पर घर आ जाता हूँ और कुछ देर घर में बिताकर मैं मार्केट की ओर निकल पड़ता हूँ और इसी तरह मैं पहुँच जाता हूँ हमारे एरिया के सुपर मार्केट में, जहाँ से मुझे घर के लिए कुछ सामान लेना है। जिसके बाद मैं शॉपिंग स्टार्ट कर देता हूँ, पर इनके प्राइजेस देख के मुझे डीमार्ट की याद आ जाती है। खैर यहाँ से शॉपिंग कर मैं निकल पड़ता हूँ आगे की मेन मार्केट के लिए, जहाँ से मैं नोटबुक और कुछ जरूरत की सामान खरीद कर घर की ओर निकल पड़ता हूँ और घर आकर मैं देखता हूँ कि इफ्तार का समय हो चुका है। जिसके बाद मैं इफ्तार के काम में अपना हाथ बटाना शुरू कर देता हूँ। तो मिलते हैं कल रमजान की एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। आज है रमजान का 16वां दिन और आज मेरे साथ कुछ ये हुआ कि आज मेरे खेत में गेहूं को अलग करने का काम हो रहा था, जिसके लिए मैं कड़ी धूप में निकल पड़ता हूं और थोड़ा आगे चलते ही मुझे टिकटॉकरों का एक ग्रुप दिख जाता है, जिन्हें पीछे छोड़ मैं पहुंच जाता हूं हमारे खेत पे और यहाँ गेहूं अलग करने का काम शुरू हो चुका था और कुछ बच्चे निकलते हुए भूसे के साथ खेल रहे थे। खैर इन सब में काफी समय लगने वाला था, तो मैं इन खूबसूरत नजारों को देखते हुए निकल पड़ता हूँ पास ही में अपने दूसरे खेत की ओर। तो ये है मेरा दूसरा खेत जिसमें मकई की खेती की हुई है और इसी
इसी खेत में कई आम के पेड़ लगाए गए हैं, जिसमें अभी पहली बार ये छोटा सा आम दिखाई पड़ रहा है, जिसे देख मैं वापस पहले वाले खेत पर आ जाता हूँ। और ऐसे ही कुछ देर बैठने के बाद मुझे थोड़ी ही दूर पे एक नीलगाय दिखाई पड़ती है, जो कि हमारे एरिया में जनरली दूर के जंगलों से भागकर आती है। जिसके कुछ देर बाद काम खत्म हो जाने पर मैं घर आ जाता हूँ और रोज की तरह इस दिन को बिताकर मैं अफ्तारी के काम में लग जाता हूँ। तो मिलते हैं कल रमजान की एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। आज है रमजान का 17वां दिन और आज का दिन मेरा कुछ ऐसा रहा कि आज जोहर की नमाज पढ़ घर आने पर मैं देखता हूँ कि अभी ऑनलाइन का काफी सारा काम बचा हुआ है, जिसे खत्म करते करते असर की अजान हो जाने पर मैं मस्जिद की ओर निकल पड़ता हूँ। और आज असर की नमाज अदा कर मैं मस्जिद में रुक जाता हूँ, क्योंकि गुलशेर और हसनैन कुरान की तिलावत कर रहे थे, जिसे कुछ देर सुनने के बाद मैं घर आकर अफ्तारी के काम में लग जाता हूँ। तो मिलते हैं कल रमजान की एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। आज है रमजान का 18वां दिन और आज का दिन मेरा कुछ ऐसा रहा कि आज कड़ी धूप होने के बावजूद मैं अपनी बाइक लेकर सुपरमार्केट पहुंच जाता हूं, जहां से मुझे घर के लिए कुछ सामान लेना है। जिसके बाद मैं सारे सामान को ट्रॉली में इकट्ठा कर बिल काउंटर पे आ जाता हूं। जिसके बाद मैं अपनी गाड़ी लेकर पेट्रोल भराने आ जाता हूं और घर आने पर मुझे पता चलता है कि मैं नमाज के लिए लेट हो रहा हूँ। जिसके बाद मैं मस्जिद जाकर जोहर की नमाज अदा कर घर आ जाता हूँ और घर आने के बाद मैं थोड़ी देर गेंद से खेलकर आराम करने में लग जाता हूँ और सीधा शाम में उठ मैं नमाज के लिए निकल पड़ता हूँ। जिसके बाद मैं मस्जिद असर की नमाज अदा कर घर आ जाता हूँ और रोज की तरह अफ्तारी के काम में लग जाता हूँ। तो मिलते हैं कल रमजान की एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। आज है रमजान का 19वां दिन और आज असर की नमाज अदा कर घर आने पर मैं देखता हूँ कि फ्राइड आइटम तलना शुरू हो गए थे। जिसके बाद मैं चटाई बिछाकर अपने हाथों में हथियार उठा लेता हूँ और एकाएक कर मैं सारे फलों को काटकर सहनी में सजा लेता हूँ। पर अजान होने में अभी काफी समय था, तो मैं इस प्लेट में पड़े पापड़ को तोड़ने में लग जाता हूँ और कुछ समय इंतजार करने पर अजान हो जाती है, जिसे सुन मैं अपना रोजा खुलना शुरू कर देता हूँ। तो मिलते हैं कल रमजान की एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। आज है रमजान का 20वां दिन और आज मेरी जोहर की नमाज पढ़ घर आने पर मैं देखता हूँ कि मेरे घर के सामने वाले पेड़ पर छोटे छोटे काफी अच्छे आम आए हुए हैं और साथ ही साथ इन आमों की चौकीदारी भी शुरू हो चुकी है। हाँ, वो बात अलग है कि चौकीदार ही चोर है। जिसके बाद मैं घर आकर अपने फोन और अपने शरीर को पावर सेविंग मोड पे डालने की कोशिश करता हूँ कि ये डायनासोर के जमाने का मच्छर मेरा खून पीना चाह रहा था। खैर, मैं इसके लिए पौने सेकंड का मौन व्रत रख कुर्ता पहन मस्जिद के लिए निकल पड़ता हूँ और असर की नमाज अदा कर मैं घर आकर अफ्तारी के काम में लग जाता हूँ। तो मिलते हैं कल रमजान की एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। आज है रमजान का 21वां दिन और आज मैं रजनीकांत की तरह चश्मा लगाकर मार्केट के लिए निकल पड़ता हूँ। पर उससे पहले मुझे बिजली ऑफिस से कुछ काम था, तो पहले मैं यहाँ आ जाता हूँ। और अगर आपको सरकारी ऑफिस जाने के बाद इंतजार ना करना पड़ता हो तो जरूर आपके चाचा विधायक होंगे, पर हमारे तो नहीं है। जिसके कारण करीब 1 घंटा इंतजार करने के बाद मैं मार्केट की ओर निकल पड़ता हूँ और मेरे सुपर मार्केट पहुँचते ही फरदीन की गाड़ी भी आ जाती है। जिसके बाद मेरे अंदर जाने पर मुझे मशरूम लेने का मन करता है, पर सारे पैकेट्स खराब हो चुके थे। जिसके बाद मैं शॉपिंग कंप्लीट कर घर आ जाता हूँ और नहाने के बाद अपने बालों को संवार कर मस्जिद की ओर निकल पड़ता हूँ। जिसके बाद मैं मस्जिद असर की नमाज अदा करता हूँ और घर अफ्तारी के काम में लग जाता हूँ। तो मिलते हैं कल रमजान की एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। आज है रमजान का 22वां दिन और आज जुम्मा है, जिसके लिए मैं तैयार होकर मस्जिद के लिए निकल पड़ता हूँ और मैं मस्जिद आकर देखता हूँ कि अभी मौलाना साहब की तकरीर हो रही है। जिसके बाद मैं जमात के साथ जुम्मे की नमाज अदा कर घर आ जाता हूँ। पर मम्मी के कहने पर मैं किचन में जाकर अर्जेस फैन को देखता हूँ तो वो टूट चुका था और अभी मुझे मार्केट जाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा था। जिसके लिए मैं छत पे से लोहे की तार लेकर पंखे को अच्छी तरह से बांध देता हूँ और फैन ऑन कर देखता हूँ तो वो अच्छे से काम कर रहा था। जिसके बाद असर की नमाज पढ़ने में मस्जिद चला जाता हूँ और रोज की तरह इस दिन को खत्म कर अफ्तारी के काम में लग जाता हूँ। तो मिलते हैं कल रमजान की एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। आज है रमजान का 23वां दिन और क्या आपने रियल हिंदुस्तान देखा है? अगर नहीं देखा तो मैं दिखाता हूँ, क्योंकि आज समीर का जेईई का टेस्ट था। जिसके लिए मैं सुबह जल्दी तैयार होकर मास्क और हेलमेट पहन एग्जाम सेंटर के लिए निकल पड़ता हूँ और करीब 1.5 घंटे के सफर के बाद सेंटर पहुँच समीर का बायोमेट्रिक और आधार डाउनलोड करा समीर को एग्जाम सेंटर के अंदर भेज देता हूँ। और इस तपती गर्मी में 3 घंटे बिताने के लिए मैं हेलमेट उठा अकेले ही गंगा घाट के लिए निकल पड़ता हूँ। पर ज्यादा देर नहीं, क्योंकि कुछ देर बाद मुझे ये भाई साहब और इनके भाई मिल जाते हैं और करीब 3 घंटे साथ में रहने के बावजूद मैं इनका नाम नहीं जान पाया। खैर, मैं इन दोनों भाई के साथ चलकर गंगा घाट पहुंच जाता हूं। तो ये है हमारे जिले से होकर बहती हुई गंगा नदी, जहां पर मैं एक मंदिर के किनारे इन भाई के साथ घंटों तक बैठने के बाद ये भाई साहब मुझे कहते हैं कि मुझे कुप्पा घाट से कुछ काम है, तो क्या आप भी चलोगे? जिसके बाद मैं हाँ कर वापस पैदल अपनी बाइक की ओर आता हूँ और करीब 15 मिनट की दूरी तय कर मैं कुप्पा घाट के आश्रम में पहुंच जाता हूँ। आगे हमने क्या क्या किया वो मैं आपको इस छोटी सी वीडियो में नहीं बता सकता। तो मिलते हैं इस वीडियो के दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।
आज है रमजान का 23वां दिन और ये है वीडियो का पार्ट 2। इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा कि मैं इन दोनों लड़कों के साथ कुप्पा घाट पहुंच चुका था और क्योंकि इनके भाई मेरे साथ बाइक पे और ये साइकिल से आए थे तो ये अपनी साइकिल को मेरी बाइक से बांध देते हैं और मैं 10 रुपए की पार्किंग की पर्ची कटा यहाँ घूमना शुरू कर देता हूँ। और इस आश्रम के स्ट्रक्चर और नजारे वाकई काफी खूबसूरत थे, जिसे देख इन भाई साहब का फोटोग्राफर बाहर आ जाता है और अपने हेलमेट को लेकर इसी तरह घूमते हुए मैं थक कर सीढ़ी पर एक जगह बैठ जाता हूँ। जिसके बाद ये भाई मुझे रमजान की फजीलतों के बारे में पूछते हैं और मैं आश्रम में बैठ घंटों तक रमजान के बारे में इन भाई साहब को बताता हूँ। पर समय होने पर मैं बाइक लेकर वापस से एग्जाम सेंटर पर आ जाता हूँ और कुछ समय इंतजार करने पर समीर एग्जाम सेंटर से बाहर आ जाता है। जिसके बाद मैं उसे लेकर घर आ जाता हूँ और रोज की तरह इस दिन को बिताकर अफ्तारी के काम में लग जाता हूँ। तो मिलते हैं कल रमजान की एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। आज है रमजान का 24वां दिन और आज मैं असर की नमाज पर घर आकर देखता हूँ कि दोपहर से गई हुई लाइट अभी तक नहीं आई है और क्योंकि अफ्तारी में काफी समय था तो मैं हाथ पंखा लेकर चारपाई पे लेट जाता हूँ, पर ज्यादा समय तक नहीं क्योंकि लाइट ना होने के कारण घर पे पीने का पानी खत्म हो चुका था। तो मैं 20 लीटर वाला कैन लेकर गाड़ी उठाता हूँ और इसे रिफिल कराने के लिए पहुँच जाता हूँ और मात्र 15 रुपए में फुल कैन रिफिल कराकर इसे समीर को सौंप घर आकर अफ्तारी के काम में लग जाता हूँ। तो मिलते हैं कल रमजान की एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। आज है रमजान का 25वां दिन और आज मैं जोहर की नमाज अदा कर घर आकर देखता हूँ कि मम्मी ने हमारा फेवरेट गोदरेज खोला हुआ है और ये फेवरेट इसलिए है क्योंकि इसमें हमारी बचपन की काफी यादें रखी हुई है और इसमें काफी ढूंढने पर मुझे मेरे बचपन का साथी मेरा क्यूट सा डॉग मिल जाता है जो कि बचपन से मेरे साथ है और इसकी अपनी अलग ही कहानी है। जिसके बाद अजान होने पर मैं मस्जिद जा असर की नमाज अदा करता हूँ और फिर घर आ मम्मी से जिद कर ये सुराही निकलवा लेता हूँ। और मैं बता दूं ये सुराही मेरे पैदाइश से भी पहले का है जिसे मम्मी ने संभाल के रखा था। जिसके बाद मैं इसे अच्छी तरह से धोकर इसमें पानी भरता हूँ और इसे 20 लीटर की कैन के बाजू में रख देता हूँ और रोज की तरह इस दिन को बिता अफ्तारी के काम में लग जाता हूँ। तो मिलते हैं कल रमजान की एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। आज है रमजान का 26वां दिन और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे घर में अफ्तारी कैसे बनती है। सबसे पहले कस्टर्ड मिल्क बनाने के लिए मिल्क को तैयार कर लिया गया है, फिर सारे फलों को काट एक एक कर तैयार किए गए मिल्क में मिला फ्रीजर में ठंडा करने के लिए रख देते हैं। और यहाँ कटलेट बनाने का काम शुरू हो चुका था तो मैं भी अपने हाथों का कमाल दिखाकर जल्दी जल्दी समोसा बनाकर रखना शुरू कर देता हूँ। और यहाँ गैस पे एक तरफ आलू टिक्की फ्राई होना शुरू हो चुका था और दूसरी तरफ मम्मी आखिरी बना रही थी, जिसका काम खत्म होते ही हम अपने द्वारा बनाई गई चीजों को फ्राई करना शुरू कर देते हैं। और किचन में काफी ज्यादा गर्मी होने के बावजूद भी हम अपने काम पे डटे रहे और यहाँ दूसरी तरफ फल काटने का काम भी शुरू हो चुका था। और इनमें से मेरा फेवरेट ब्रेड पकौड़ा और समोसा है। आपको इन सब में क्या पसंद आया प्लीज कमेंट। तो मिलते हैं कल रमजान की एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। आज है रमजान का 27वां दिन और आज अफ्तारी के बाद मुझे कुछ पीने का मन कर रहा था तो किचन में छानबीन करने पर मुझे नरगिस ब्रांड की फ्लेवर चाय मिलती है और इसमें काफी सारे फ्लेवर्स हैं जैसे प्रीमियम आसामी चाय, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग एंड कड़क चाय, रोज सेफ्रॉन, दानेदार चाय विद लॉन्ग लीफ, ट्रेडिशनल मसाला चाय एंड बॉम्बे कटिंग चाय। और आज मैं यही टेस्ट करने वाला हूँ, जिसके लिए मैं गैस ऑन कर पतीला चढ़ा उसमें दूध डाल देता हूँ। फिर मैं चाय पत्ती की पैकेट को फाड़ता हूँ और इसकी क्वालिटी और इसकी स्मेल काफी मस्त थी, जिसका नशा कर मैं इसे और चीनी को दूध में डाल इंतजार करने लगता हूँ। और चाय के खोलते ही गैस बंद कर मैं इसे कपों में भर लेता हूँ। और इसकी टेस्ट की बात करूँ तो ये काफी हद तक मुंबई के नागौरी चाय जैसी लग रही थी, जिसे पी मैं अपने द्वारा फैलाई गई गंदगी को साफ कर देता हूँ। तो मिलते हैं कल रमजान की एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। आज है रमजान का 28वां दिन और आज अफ्तारी करने के बाद मुझे एक काम मिल जाता है खाना बनाने का, जिसे सुन मैं किचन में आ प्याज और हरी मिर्च की बेरहमी से हत्या करने में लग जाता हूँ और इनके शवों को कई टुकड़ों में कर मैं इन अंडों को फ्राई करने में लग जाता हूँ। और इसके कई ऑमलेट बनाने के बाद मैं एक तरफ कटी प्याज को भूनने के लिए रखता हूँ और दूसरी तरफ राई के दाने लेकर उसे कूटने में लग जाता हूँ और इसे अच्छी तरह से कूट कर सब्जी में डाल इसे भी भूनने में लग जाता हूँ। जिसके बाद मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और तैयार किए गए मसाले डालकर इसे भी भूनने में लग जाता हूँ। जिसके बाद धीरे धीरे इसमें पानी डाल अंडों को इसमें तैरने के लिए छोड़ देता हूँ और करीब 5 मिनट इसे ऐसे ही छोड़ने के बाद तैयार है हमारी एग करी, जो कि काफी अच्छी बनी थी। तो मिलते हैं कल रमजान की एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। आज है रमजान का 29वां दिन और आज अलविदा है, जिसके लिए मैं मार्केट से आज नमाज के लिए निकल पड़ता हूँ और मस्जिद आकर देखता हूँ कि मौलाना साहब तकरीर कर रहे हैं। जिसके बाद मैं इस रमजान के आखिरी जुमा यानी अलविदा की नमाज पढ़ घर आ जाता हूँ और घर आकर देखता हूँ कि अभी ड्राई फ्रूट कस्टर्ड बनाने की प्रक्रिया हो रही थी और मेरे घर में ये सबको पसंद है तो फिलहाल अभी रोज कस्टर्ड बन रहा है। खैर रोज की तरह इस दिन को बिताकर मैं इस रमजान की आखिरी अफ्तारी करने में लग जाता हूँ, जिसे कर मैं चांद को आसमान में ढूंढने की प्रक्रिया शुरू कर देता हूँ और काफी मेहनत के बाद फाइनली
फाइनली हमें चांद दिख जाता है, पर चांद काफी बारीक होने के कारण वो वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हो पाया। जिसके बाद हमारी मस्जिद में जो इंतकाब के लिए बैठे थे उन्हें हम नारों के साथ घर तक छोड़ते हैं, जिसे कर मैं डब्बा ले सेमई के लिए दूध लाने निकल पड़ता हूँ और करीब 2.5 घंटे लाइन में लग दूध लेकर घर आ जाता हूँ। तो कल ईद में क्या हुआ वो देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहे। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए खुदा हाफिज। आज है ईद का दिन, यानी 30 डेज ऑफ रमजान का आखिरी दिन, और हमारी मस्जिद में ईद उल फित्र की नमाज 7:30 बजे थी, जिसके लिए मैं तैयार होने में लग जाता हूँ। तो यह मेरा आज का आउटफिट, ये रंगीन कुर्ता और प्लेन पजामा, और साथ ही साथ ये सस्ता एयर जॉर्डन भी। ये छोटी छोटी ईतर की बोतल में मुंबई से लेके आया था, तो मैंने इसे भी निकाल लिया। पर मैं नहाकर पजामे को देखता हूँ तो इसमें जरबन नहीं लगा हुआ था, जिसके बाद मैं खुद के द्वारा इसे लगा लेता हूँ। फिर अपने कपड़ों पे ईतर छिड़क मैं तैयार होकर मस्जिद की ओर निकल पड़ता हूँ, और मस्जिद आकर देखता हूँ कि मौलाना साहब की तकरीर हो रही थी, और आज मस्जिद में काफी आदमी थे, तो काफी मस्जिद भरी हुई लग रही थी। और सबके साथ ईद उल फित्र की नमाज अदा करने के बाद खुतबा शुरू हो जाता है, और इसे खत्म कर हम मस्जिद में एक दूसरे से गले मिल घर आकर दूध और छुआरे पे टूट पड़ते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ईद उल फित्र की नमाज से पहले ना ही कुछ खाया जाता है और ना ही कुछ पिया जाता है। तो मैं इसे लिपटा मोहल्ले की दावत के लिए निकल पड़ता हूँ, और कुछ के यहाँ खाकर और कुछ को अपने यहाँ खिलाते हुए काफी समय हो चुका था, तो मैं हाथों में चिकन पीस उठाकर बिरयानी पे टूट पड़ता हूँ। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।